गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट डे है। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी क्लास 8 भूगोल का चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं के प्रकार। प्रकृति ने हमारी पृथ्वी को उपहार स्वरूप अनेक वस्तुएं प्रदान की हैं, जैसे मिट्टी, चट्टान, वनस्पति, खनिज, जीव जंतु आदि। इन उपहारों का उपयोग हम अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन प्राचीन समय में आदि मानव पूर्णतः वातावरण पर निर्भर था, क्योंकि वह प्रकृति के इन उपहारों की उपयोगिता के बारे में नहीं जानता था। सबसे पहले संसाधन होते क्या है? संसाधन जो हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप मिलते हैं और जिनका हम उपयोग करना जानते हैं। अगर कोई भी वस्तु हम उपयोग में नहीं लाते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी। कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक हम उसका उपयोग करना नहीं सीख जाते। आगे पढ़िए। समय के साथ साथ मानव ने अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के इन उपहारों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने की तकनीक सीखी। उसने ऐसी तकनीक का विकास किया जो इन प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर सकती है। तकनीक द्वारा उनके प्राकृतिक वस्तुओं को आवश्यक संसाधनों में परिवर्तित किया। उदाहरण के लिए जलप्रपात का प्रयोग अनाज पीसने की चक्की को चलाने में किया जा सकता है। जलप्रपात के बल को उपयोगी बनाने के लिए तकनीक विकसित हुई, तो यह संसाधन बन गया। इस प्रकार प्रकृति में उपस्थित कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं होती जब तक उसका कोई उपयोग ना हो। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, प्रकृति में उपस्थित कोई भी वस्तु जब तक संसाधन नहीं होती तब तक उसका उपयोग ना हो। संसाधन के महत्व उनके साथ उनके महत्व जुड़े होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 वैधानिक महत्व, नंबर 2 सौंदर्यात्मक महत्व, नंबर 3 नीतिपरक महत्व और नेक्स्ट है हमारा आर्थिक महत्व। संसाधन के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे। संसाधन वह वस्तु है जो प्रकृति में हमें उपहार स्वरूप प्राप्त होती है और जिनका हम उपयोग करते हैं। कोई भी वस्तु कब तक संसाधन नहीं बनती जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे उससे जुड़े महत्व। महत्व हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वैधानिक, नंबर 2 सौंदर्यात्मक, नंबर 3 नीतिपरक और नंबर 4 है आर्थिक महत्व। नंबर फर्स्ट है हमारा वैधानिक महत्व। किसी वस्तु का वैधानिक महत्व उसे सरकार द्वारा प्राप्त महत्व पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में लागू स्वच्छ वायु अभियान यह उल्लेख करता है कि सभी वाहनों के पास प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र होने चाहिए। इस प्रकार यह कानून वायु को वैधानिक महत्व देता है। इसी प्रकार अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदी, झरना, वन्यजीव आदि के बचाव व उपयोग के लिए कानून पारित किए जाते हैं। यानी वैधानिक महत्व वो महत्व है जिसमें सरकार द्वारा प्राप्त महत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा सौंदर्यात्मक महत्व। वनों, पर्वतों, नदी, वन्यजीवों आदि प्राकृतिक संसाधनों की सुंदरता को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें सौंदर्यात्मक महत्व दिया गया है। पर्वतों व नदियों को स्वच्छ करना इनके महत्व की व्याख्या करता हुआ एक प्रयास है। जैसे कि आपने देखा होगा, भारत में अनेक ऐसी इमारतें हैं जिनकी
सुंदरता को सुरक्षित करने के लिए उन्हें सौंदर्यात्मक महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा नीतिपरक महत्व। नीतिपरक महत्व से तात्पर्य उस नीति महत्व से है जो मानव के आचरण अथवा व्यवहार से जुड़ा है। इसमें वह प्राकृतिक संसाधनों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य संसाधनों का संरक्षण करता है तथा उनका अत्यधिक उपयोग नहीं करता है। उदाहरण के लिए विद्युत उपलब्ध कराना, सड़क निर्माण कराना, कृषि करने की नई नई विधियों का विकास करना आदि का आर्थिक महत्व है, क्योंकि ये सभी मानव के आर्थिक जीवन को समृद्ध बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। वर्तमान में जो वस्तुएं उपयोगी नहीं मानी जाती वे संसाधन का हिस्सा नहीं होती है, किंतु जैसे ही इनके उपयोग की जानकारी मिल जाती है ये संसाधन बन जाती है। उदाहरण के लिए वन में पाए जाने वाला कोई पौधा तब तक संसाधन नहीं होता जब तक यह ज्ञात नहीं होता कि इसके साथ एक औषधीय महत्व जुड़ा है। अतः प्राकृतिक वस्तुएं तभी संसाधन बन सकती हैं जब उस क्षेत्र के निवासी अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनके उपयोग के आवश्यक ज्ञान व कौशल को प्राप्त कर ले। अभी हमने पढ़ा संसाधन क्या है। संसाधन, कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? जब हम उसके महत्व को, उसके उपयोग को सीख जाते हैं तो वह हमारे लिए संसाधन बन जाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। संसाधनों के प्रकार: उत्पत्ति, नवीनीकरण, उपयोगिता, विकास की अवस्था आदि कारकों के आधार पर संसाधनों को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। संसाधनों के कितने प्रकार बताए हैं? 4। संसाधनों को हम 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 है नवीनीकरण के आधार पर, नंबर 3 है उपयोगिता के आधार पर और नंबर 4 है विकास की अवस्था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत भूमि, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज, वायु आदि होते हैं। यानी जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और जिनमें हम अपना कोई योगदान नहीं देते, वो जिन्हें हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। जैसे भूमि हो गई, भूमि को हम यूज़ करते हैं, जल हो गया, मिट्टी हो गई, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव संसाधन। मानव विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण मानव को विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। क्यों? क्योंकि यह अपने सामर्थ्य तथा कुशलता से संसाधनों को महत्वपूर्ण बनाता है। मानव संसाधन में योग्यता, शारीरिक तथा मानसिक तथा संख्या सम्मिलित है। बढ़ती क्षमता व शिक्षा के कारण विश्व ने मानव संसाधन विकास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। केवल मानव ही प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए कोयला संसाधन तभी बनता है जब मानव विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इसके उपयोग के विभिन्न तरीकों का विकास करे। यानी मानव क्या है? हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव ही है जो किसी भी संसाधन को अपने उपयोग में लाने के लिए प्रयत्न करता है या ला सकता है। नेक्स्ट है हमारा मानव निर्मित संसाधन। मानव ने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में बहुत सी वस्तुएं बनाई हैं, जैसे इमारतें, मशीनें, वाहन, कृत्रिम पदार्थ आदि। ये सभी मानव निर्मित संसाधन हैं। किसी राष्ट्र को महान व समृद्ध बनाने के लिए इन 3 संसाधनों का परस्पर योगदान आवश्यक है। हालांकि मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह देश के विकास व संपन्नता में विशेष योगदान देता है। उदाहरण के लिए जापान के पास आर्थिक
अधिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन इसके मानव संसाधन श्रेष्ठ हैं, जिसने इसे एक विकसित देश बनाया है। देखिए, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में एक छोटा सा डिफरेंस है। मानव संसाधन वो जब मानव को ही संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा मानव संसाधन कहलाता है। लेकिन जब कोई वस्तु मानव द्वारा निर्मित की जाती है, जैसे इमारतें हो गई, मशीन हो गई, वाहन हो गया, तो वहाँ पे जो हम मशीनें हैं या इमारतें हैं वो हमारी मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। जैसे कि इस फोटो आपके इस पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ये फ़ोटो बुक्स में भी है। इसमें जो कारीगर है, जो काम कर रहा है, ये इस समय मानव संसाधन है। लेकिन जो ये मशीन है, ये मशीन क्या है? हमारी मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नंबर 2 है हमारा नवीनीकरण के आधार पर वर्गीकरण। कुछ संसाधन पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, जबकि कुछ संसाधन पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसे खनिज। इस आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीनीकरण व अनवीनीकरण। नवीनीकरण संसाधनों को अपेक्षाकृत कम समय में पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इन्हें क्षति पहुँचाए बिना उपयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पेड़ों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए काटा जाता है, लेकिन वे पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, अतः यह नवीनीकरण संसाधन है। बस इतना ध्यान रखना है कि इनकी खपत उत्पत्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी नवीनीकरण संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? जिन्हें हम आसानी से दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं या उनकी उत्पत्ति कर सकते हैं, वो हमारे नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है पेड़ों का। पेड़ों से हम अनेक वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ों से कागज़ बनता है, या हम अपने घरों में खिड़की दरवाजे बनाने में पेड़ों का उपयोग करते हैं। लेकिन पेड़ क्या है? हमारे नवीनीकरण संसाधन है, क्योंकि हम इन्हें दोबारा से लगाकर दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन, कुछ संसाधन उपयोग के बाद क्षयशील हो जाते हैं, जैसे खनिज। ऐसे संसाधनों को अनवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, अतः इनके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। अनवीनीकरण संसाधन, जैसे कि इसके नाम से दिख रहा है, जिनका दोबारा से नवीनीकरण ना किया जा सके, जैसे हमारी खनिज हो गई, पेट्रोल हो गई, ऐसी बहुत सारे संसाधन हैं जिन्हें हम दोबारा से आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है हमारा जैविक और नंबर 2 है हमारा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जैवमंडल से प्राप्त किए जाते हैं तथा इनमें सजीव वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, जैसे मानव, पक्षी, मछलियाँ, कीट, वन व उनके उत्पाद आदि। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 नवीनीकरण और नंबर 2 अनवीनीकरण। और अजैविक संसाधन निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जैसे भूमि, जल, खनिज आदि। जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वो कहलाए जो सजीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, और अजैविक संसाधन क्या कौन से होते हैं? जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। तो आज हमने पढ़ा संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होते हैं? जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। फिर हमने उनका वर्गीकरण पढ़ा, उनको 4 भागों में बांटा गया है। फिर आज हमने पढ़े उपयोग नवीनीकरण के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। आज के लिए इतना ही। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे।